भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया अपने एक दिवसीय दौरे पर मुंगेर पहुंचे, जहां मुंगेर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकवादियों के ठिकानों में भारत के द्वारा किए गए एयर स्ट्राइक मामले को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि बहुत ही गर्व से कह सकते हैं कि जिस तरीके से भारत की वीर सेना ने आतंकवाद के आका पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। भारतीय सेना की इस कार्रवाई से मन से आवाज आती है, भारत माता की जय। हमारे नेतृत्व, आपको बता दें, नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। भारतीय सेना आज पूरे विश्व में सबसे मजबूत सेना है। साथ ही साथ जिस तरीके से पाकिस्तान पर हमला किया गया, ये बात स्पष्ट है कि आतंकवाद को खत्म किया जाएगा। जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवादियों के आकाओं को भी नेस्तो नाबूद किया जाएगा। मौके पर स्थानीय विधायक प्रणव कुमार सहित भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। को हमारा नमस्कार। और बहुत गर्व से ये कह सकते हैं कि भारत की वीर सेना ने जिस तरह से करारा जवाब दिया है आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, तो ये गर्व की बात है और मन से आज आवाज़ निकलती है, भारत माता की जय। हमारा मजबूत नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। भारत की वीर सेना पूरे विश्व में सबसे वीर है और साथ ही साथ जिस तरह से हमला किया गया है पाकिस्तान पर, अब एक बात स्पष्ट है कि आतंकवाद को नेस्त नाबूद किया जाएगा। और जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, वैसे जो आका हैं आतंकवादियों को, उनको भी नेस्त नाबूद किया जाएगा। आज मुंगेर की पावन धरती पर ये प्रेस वार्ता जो वक्फ संशोधन कानून आया है उसके उपलक्ष्य में की जा रही है। और मैं ये कहूँगा बड़ी जिम्मेदारी से, असंभव को कोई संभव कर दे वो व्यक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये जो मूल मंत्र है, ये अगर किसी ने चरितार्थ किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और हमें ये जो वक्फ संशोधन कानून आया है, इसके बारे में जो समाज है, अल्पसंख्यक हैं, खासकर मुसलमान भाई बहन हैं, इनको जागृत किया जाए, सच्चाई इन तक पहुंचे, किस तरह से इस कानून से अल्पसंख्यक और जो मुस्लिम समाज है उसका सशक्तिकरण होगा, जो उसके अधिकार है वो उसको मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं कहूँगा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले भी कहा है कि मुसलमान के एक हाथ में कुरान होगी, एक में कंप्यूटर होगा, और असंभव को संभव कर दे। ये मैंने इसलिए कहा, हमने देखा है इस देश में वोट बैंक के सौदागर, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली तमाम पार्टियां, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी रही हैं। इन्होंने कभी भी अल्पसंख्यकों की, मुसलमान समाज की चिंता नहीं करी।